हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है डिजाइन के सिद्धांत एवं फर्नीचर व्यवस्था। आपको पहले मैंने फर्नीचर के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आपका देन नेक्स्ट है डिजाइन के सिद्धांत फर्नीचर की व्यवस्था के टाइम। आप इनके बिना फर्नीचर अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इंटीरियर डिजाइन का मेन पार्ट होता है। अगर आप इसके बिना डिजाइन कर लेते हो तो आपको वो फर्नीचर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फर्स्ट है आपकी जो आपके प्रिंसिपल है वो 5 टाइप्स के हैं। एक है एक रूपता, अनुरूपता, संतुलन, बल, देन लय। फर्स्ट है आपका एक रूपता। कमरे की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि सभी तत्वों को आपस में मिश्रित होकर संपूर्ण क्षेत्र को एक विशिष्ट भाव या मूड में अभिव्यक्त करे। प्रत्येक व्यक्ति जो आप प्लानिंग करते हो रूम की, वो इस प्रकार करनी चाहिए कि जो आपके सारे एलिमेंट्स है जो आप रूम में यूज कर रहे हो उनमें एक दूसरे को भाव उत्पन्न करते होने चाहिए। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक तत्व जिनकी स्वयं की अनुभूति एवं व्यक्तित्व का होता है। मतलब जो आप यूज कर रहे हो है ना, मटेरियल, जो सामग्री आप रूम में यूज कर रहे हो वो इस प्रकार करनी चाहिए कि आप देखें तो वो रूम एक समान लगे। जैसे कि आप कर्टेन लगाते हो, आपकी वॉल है तो वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? वॉल पे जो आपने कलर स्कीम की है उसके थ्रू आप कर्टेन लगाते हो और उसके ही थ्रू आप फर्नीचर व्यवस्था करते हो। रूम जितना बड़ा होगा उतनी आप फर्नीचर अरेंजमेंट करोगे। बट उसके कुशन भी देखो, कवर भी देखोगे कि जो रूम की कलर स्कीम हो उसके अकॉर्डिंग हो, जो देखने में आपको आकर्षक दिखाई दे। ठीक है ना। किसी भी एक कमरे की सुंदरता सभी उत्पादकों के अंतर्गत संबंध पर निर्भर करती है। फर्नीचर व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि वह कमरे का एक ही भाग लगे और एक दूसरे के पूरक लगे। जो आपको बताया कलर स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको फर्नीचर व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आपको देखने में अच्छा लगे। अरेंजमेंट इस प्रकार करें, बट उसको आप फर्नीचर ऐसे करना कि आपके आने जाने का स्थान भी, स्पेस जो हो वो बच जाए। देन नेक्स्ट है आपका अनुपात। चूंकि अनुपात का संबंध माप के संबंध से होता है, अतः कमरे का आकार और उपलब्ध दीवार का स्थान यह निर्धारित करते हैं कि कितनी मात्रा में कौन से प्रकार का फर्नीचर उपयोग में लाया जाता है। ये जो अनुपात होता है वो माप के ही संबंध का होता है। आप क्या करोगे, जब आप कमरे का इंटीरियर डिजाइन करोगे और उसमें आप फर्नीचर की व्यवस्था करोगे तो वॉल के अकॉर्डिंग वॉल के पास रखोगे। ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फर्नीचर किस जगह पर रखा जाएगा। छोटे रूम में फर्नीचर की व्यवस्था करोगे तो उसमें क्या होगा, आप अधिक फर्नीचर ना रख के कम फर्नीचर रखोगे जो वो देखने में आपको आकर्षक लगे। बड़ा रूम होगा आपका तो बड़े रूम में आप फर्नीचर अधिक रखोगे, बट छोटे रूम में आप जितना कम फर्नीचर रखोगे उतना ही आपका रूम सुंदर लगेगा। फर्नीचर के समूह को व्यवस्थित करते समय माप का भी महत्वपूर्ण होती है। आप जब फर्नीचर व्यवस्था करते हो तो उसकी माप जरूरी होती है, उसके बिना आप फर्नीचर व्यवस्था नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट है संतुलन। फर्नीचर में संतुलन बनाना चाहिए। मैंने आपको पहले फ्लावर अरेंजमेंट में भी बताया था कि बैलेंस बनाना जरूरी है। बिना बैलेंस के आपको आपका सामान ही अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऊंचा नीचा रहेगा और आप टेबल की जगह स्टूल रखोगे तो क्या होगा, जो आपका बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए आप करीब सभी कमरों में कुछ फर्नीचर अन्य की अपेक्षा भारी होते हैं और बड़े और अधिक महत्वपूर्ण फर्नीचर को कमरे में इस प्रकार वितरित करना चाहिए कि सभी क्षेत्रों में समानता दिखाई दे। वास्तुकला लक्षण जैसे खिड़कियों और फायर प्लेस में भी भार उत्पन्न करते हैं और उन्हें संतुलित करने के लिए उनके समान की दीवार पर भारी फर्नीचर रखना आवश्यक होता है। रंग का उपयोग करने में भी कुछ क्षेत्रों को संतुलित किया जाता है। इसमें आप क्या करोगे, जो आप फर्नीचर अरेंजमेंट करते हो वो इस प्रकार करने चाहिए कि आपको देखने में आकर्षक लगे। ये नहीं कि आप छोटे फर्नीचर
जहाँ छोटे फर्नीचर का यूज किया जाना चाहिए आप वहाँ बड़े फर्नीचर रख दो। आपको वॉल के अकॉर्डिंग, कलर स्कीम के अकॉर्डिंग और रूम के अनुसार कहाँ पर फर्नीचर आपको भारी रखने हैं, ये सब ध्यान में रखकर आपको बैलेंस बनाना होगा। फोर्थ है आपका बल। अधिकांश कमरे तथा रुचिप्रद लगते हैं जब उनमें निश्चित केंद्र होता है जो कि डिजाइन के नेतृत्व करता है। एक बड़े कमरे में एक अधिक दबाव केंद्र हो सकते हैं, किंतु छोटे कमरे में एक या दो रुचि केंद्र पर्याप्त होते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक कमरे को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके यह निर्धारित करना चाहिए कि कहाँ और कैसे रुचिप्रद केंद्र स्थापित किए जाएं। रुचिप्रद ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था, कोई जो आपका फोटो फ्रेम है आपको उसको हाईलाइट करना है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर ऐसे लाइट डालोगे कि जो आने वाला व्यक्ति है उसकी एकदम नजर आप पे जाए, आपके फोटो फ्रेम पे जाए। बट ऐसे ही आप क्या करोगे, फर्नीचर ऐसे स्थान पे रखोगे जिसका ध्यान एकदम सामने की ओर जाए। आपको मैंने पहले भी बताया, आप फ्रंट वॉल पर आप कुछ डिजाइन करते हो तो क्या आने वाला बंदे की नजरें एकदम आपके वॉल पे जाएगी कि वो डिजाइन किया हुआ है, तो वो क्या होता है, वो बल होता है जो उभर कर सामने आता है। ऐसे ही फर्नीचर व्यवस्था है, आप जितनी अच्छी तरीके से उसका अरेंजमेंट करोगे, व्यवस्थित करोगे, संतुलन बल अनुरूपता को ध्यान में रखकर, उतना ही अच्छा आपका होगा। जैसे आपने देखा है ना। फिर है आपका लय, फिफ्थ। परिसज्जा में रेखा, रंग, पोत आंखों को निश्चित दिशा में घूमने का कारण देते हैं। आंखों के लिए आसान एवं सरल तरीके से गति करना अधिक सुखद होता है। अपेक्षाकृत उतराव चढ़ाव एवं कूदने की गति, कई विभिन्न तरीकों से लय उत्पन्न करके कमरे की योजना को विकसित किया जाता है। सुखद लय डिजाइन के तत्वों को अच्छे संगठन पूर्ण संबंध पर निर्भर करती है। इसमें क्या होगा, जो आप परिसज्जा करते हो, मतलब डिजाइन करते हो, तो आप उसमें रेखा, रंग और पोत मतलब टेक्सचर को देखकर आप तब कलर स्कीम का यूज करते हो कि आपको कौन से रूम में कौन सा कलर या कौन से फर्नीचर की व्यवस्था करनी है, जो आपको देखने में आपकी आंखों को एक प्रसन्नता मिलती है। आप उसको विभिन्न तरीके से लय के तौर पर कर सकते हो, ठीक है ना। आपका इससे क्या होगा, फर्नीचर अरेंजमेंट अच्छे से हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फर्नीचर अरेंजमेंट, फर्नीचर व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा।